अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है ख्वाजा मोहम्मद उमर और आप देख रहे हैं कारमेट पीके। गाइस, मेरे हाथ में जो चाबी है, ये चाबी बहुत सारे लोगों का ख्वाब है। वो गाड़ी उस गाड़ी की चाबी है। कौन सी गाड़ी है? मेरी बैग पे आप ब्लैक बीस खड़ा हुआ देख रहे हैं, इसकी है। इसके बारे में जानते हैं हम। वेलकम टू द चैनल। अगर अभी तक आपने कारमेट पीके को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेक श्योर यू डू इट, ताकि इसी किस्म की गाड़ियाँ आपको फ्यूचर में भी देखने को मिलती रहे। अच्छा, इंस्टाग्राम पेज अभी तक आपकी तवज्जो का मुस्तहिक है, इसे ज़रूर फॉलो कीजिएगा। अगर आप इंस्टाग्राम पे हैं सर्च कीजिए, निकल आएगा, क्योंकि इन गाड़ियों की शॉर्ट वीडियोस आपको इंस्टाग्राम पे ही देखने को मिलेंगी, अगर आप लॉन्ग लेंथ में इंटरेस्टेड नहीं हैं तो। बढ़ते हैं वीडियो की जानिब। आज जो गाड़ी हमारे पास मौजूद है, दिस इज़ नन अदर देन टोयोटा फॉर्च्यूनर 2017 मॉडल है। ये 2.7 वेरिएंट है एंड इट इज़ अ पेट्रोल वेरिएंट। ठीक है, 2700 सीसी पेट्रोल इंजन के साथ ये गाड़ी आती है। एंड अगर आप एक्सटीरियर इसका देखें, दिस इज़ बेसिकली अ सेकंड जेन व्हीकल। सामने से अगर आप देखेंगे तो अब मज़े की बात यह है कि मिड साइज़ एसयूवी के लिए जो हो भी 7 सीटर, इट हैज़ टू बी जाइगेंटिक। ठीक है, अब अगर मैं आपको मिसाल दूं, ये सामने 2007 की हमारे पास प्राडो खड़ी हुई है। इसका फ्रंट देखें, काफ़ी बीफी और बड़ा लगता है, जबकि इसका फ्रंट देखेंगे तो आपको काइंड ऑफ वो पॉइंटी लगेगा, स्क्विश हुआ। तो डॉल्फिन शेप टाइप का आपको इसमें फ्रंट मिलता है। सम पीपल लाइक इट, सम पीपल डोंट लाइक इट। व्हाट अबाउट मी? आई तो लाइक इट, व्हाई नॉट मैन। अच्छा जी, फ्रंट पे आप देखें, DRLs की सूरत में हमें यहाँ लाइट्स मिल रही हैं जो कि सेपरेट हैं फ्रॉम ईच अदर, और स्ट्रिप लाइट हो सकती थी बट दे ऑप्ट सेपरेट लाइट्स फॉर दैट। फॉग लैंप्स हमें मिल रहे हैं नीचे। ग्रिल आइकॉनिक, आपको ऊपर टोयोटा का बैज नज़र आ रहा है। साइड पे हम आते हैं तो साइड प्रोफाइल इज़ ह्यूज। ठीक है, ये आपको मैसिव भी दिखती है और लगता है कि आप एक बड़ी एसयूवी लेके चल रहे हैं। टायर्स अगर आप देखें, रिम्स देखें, सब टोयोटा फॉर्च्यूनर को वो जस्टिफाई करते हैं। वैसे अगर टायर साइज़ देखें तो 265/60 का टायर है और 18 इंच के एलॉय व्हील आपको इसके अंदर देखने को मिल रहे हैं। ऑटो रिट्रैक्टेबल आपको साइड मिरर्स आ रहे हैं और इनके ऊपर ही आपको टर्न इंडिकेटर्स LED में नज़र आ जाते हैं। बैक पे हम आते हैं जी। अच्छा, काफ़ी सारी बातें इसकी स्ट्रेंज हैं। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको पहले यहाँ से दिखाता हूँ, फिर दोबारा एक दफ़ा फ्रंट पे लेके जाना पड़ेगा मुझे आपको। गाड़ी लॉक है, मैं इसे अनलॉक कर देता हूँ। मैं अब इसे खोलता हूँ तो ये पावर बूट के साथ नहीं आती। ठीक है, हाइड्रोलिक्स ज़रूर लगे हुए हैं इसके, बट बटन दबा के पीछे होने वाला सीन नहीं है। ठीक है, ये एक चीज़ है। अब चूँकि ये 7 सीटर है तो आपको थोड़ी स्पेस यहाँ पे कम मिलेगी। ठीक है, बट हम हमेशा तो 7 बंदे लेके नहीं घूमते, तो व्हाट यू कैन डू, आप इसको फ्लैट कर सकते हैं सीट्स को। ठीक है, यहाँ से खींचेंगे हम और इनको हम फ्लैट कर देते हैं। अब बिल्कुल उठाना है तो आप इन्हें यूँ भी उठा सकते हैं। ठीक है, और यहाँ से आप इसे लॉक कर देंगे ये, और इसको भी उठा देते हैं हम साइड पे। अब आपके पास रीज़नेबली ज़्यादा प्लेस बन चुकी है। ठीक है, अब आप सामान स्टोर करना चाहें तो आप काफ़ी सारा सामान इसमें स्टोर कर पाएंगे। ओके, अब इलेक्ट्रॉनिक तो है नहीं कि बटन दबाएंगे तो ये बंद हो जाएगा, तो अपनी मदद आपके तहत मसल पावर यूज़ करते हुए हम इसे बंद कर देते हैं। रैप अराउंड आपको बैक लाइट्स मिल रही हैं। ठीक है, ब्रेक लैंप्स जिन्हें हम कहते हैं, और यहाँ पे आपको रेयर व्यू कैमरा मिल रहा है। लेकिन मज़े की बात यह है, अगर आप फ्रंट पे आए ना, फ्रंट पे आपको दिखाता हूँ कि ग्रैंडी के अंदर जो इसकी आधी कीमत की भी नहीं है, ये तो खैर 17 मॉडल है, ग्रैंडी ब्रांड न्यू भी जो है उसकी आधी कीमत की भी नहीं है, उसमें आपको फ्रंट कैमरा मिलता है, लेकिन इसमें आपको फ्रंट कैमरा उन्होंने नहीं दिया। की फॉब अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे लॉक अनलॉक, और इसे थोड़ी देर दबा के ये मिल जाता है। अगर आपने दूर कहीं पार्क की हुई है तो आप इसे दबा के ये खुद शोर करना शुरू हो जाएगी, पापा आई एम हियर, देन यू कैन गो टू द व्हीकल। लेकिन यहाँ पे एक और मज़े की बात है, जैक नाइफ के साथ आ रही है ग्रैंडी। अगर आप दोबारा देखेंगे तो ग्रैंडी के अंदर आपको पुश स्टार्ट का बटन मिलता है। इसके अंदर आपको पुश स्टार्ट की जगह ज़रूर दी है कि आफ्टर मार्केट आप अगर लगवाना चाहें तो आप लगवा सकते हैं। अदरवाइज़ ये है कि स्टार्ट करने के लिए आपको सेम ओल्ड गुड वे
की मिलती है कि आप उसी तरह स्टार्ट करें। अदरवाइज़ ये कि पुश स्टार्ट कंपनी की जानिब से आपको अलबत्ता नहीं दिया जाता। सीट्स अगर आप देखेंगे तो इलेक्ट्रॉनिकली कंट्रोल्ड सीट मिलेंगी आपको ड्राइवर साइड की, जिसमें हाइट एडजस्टमेंट भी आपको मिल जाती है। अभी गाड़ी स्टार्ट नहीं है, इस वजह से ये कुछ भी नहीं कर रही। अच्छा कर रही है जी, आगे जा रही है, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिकली आप अपनी लेंथ के हिसाब से, टांगों के हिसाब से आप इसे कर सकते हैं। ये हाइट एडजस्टर है, इसका ऊपर जा रही है सीट, अब ये नीचे जा रही है सीट, ठीक है। और बैक को आप यूँ कंट्रोल कर सकते हैं, रिक्लाइन कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी के मुताबिक। एक बॉटल कंटेनर हमें यहाँ पे मिल जाएगा। वार्निंग लाइट भी यहाँ दरवाजे के ऊपर ही हमें मिल जाती है। टैन लेदर आपको काफ़ी जगह अंदर, कैमल, आप इसे कैमल कलर भी कह सकते हैं, कैमल ब्राउन। ड्राइवर साइड सिर्फ ऑटो है, अगेन ये भी एक बमर है, ठीक है। बाकी आपको इलेक्ट्रॉनिकली कंट्रोल तो पावर तो मिलेंगी विंडोज़, लेकिन सिर्फ ड्राइवर साइड आपको ऑटो मिलेगी। फिर एक और चीज़ यहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ कि अगर आपने कप होल्डर निकालना है तो यहाँ से आप इसे निकाल सकते हैं। अच्छा जी, ट्विटर आपको ऊपर भी मिल जाएगा और नीचे आपको स्पीकर्स मिल जाते हैं। ऑल इन ऑल इट्स अ ब्यूटीफुल व्हीकल। ओवरऑल कलर बहुत एक्साइटिंग है, मुझे बहुत अच्छा लगता है ये कलर। और किसी भी गाड़ी में, लग्जोरियस गाड़ी आपको जितनी भी देखने को मिलेंगी, उनके कलर वेरिएंट्स में एक इंटीरियर का ये कलर आपको डेफिनेटली ज़रूर मिलेगा। ये लो जी, ये अनस ने खुद ही कर दिया। उसे हम आगे करेंगे तो ये सीट ऊपर भी हो जाएगी। अगर आपने पीछे जाना है तो आप इजीली पीछे जा सकते हैं। इसे मैं थोड़ा सा आगे करके देखता हूँ कितना एक हो सकता है। हम इसे आगे करते हैं और उसे आप ऊपर करके देखें। ये लो जी, बड़ी जगह बन गई। अब बड़ी आसानी से बंदा पिछली सीट पे जा सकता है। ऑल दो हमने ऊपर कर दिया। मैं वैसे खोल के जगह भी देख लूँ 7 सीटर एडल्ट के लिए कैसी है। प्लेसमेंट अच्छी है इसकी कि साइडवेज है ये। अगर सीधा होता तो मुश्किल हो जाता बैठना, लेकिन इसको हम नीचे करते हैं और इसको सीधा करते हैं। इसको भी हम प्रॉपर 7 सीटर बनाते हैं। अब आगे आके बैठता हूँ मैं कि एंट्री कितनी आसान है। एंट्री तो इजी है, नो डाउट। अब मैं आसानी से बैठ जाऊँगा पीछे और इसको हम अपनी जगह पे ले आते हैं। अब मैं देखता हूँ मेरे पास टांगे रखने की कितनी जगह बचती है। अच्छा, किसी एडल्ट को सज़ा देनी है लंबे सफ़र पे तो उसे पीछे बैठा दीजिएगा, क्योंकि अगर मैं यहाँ से आपको दिखा पाऊँ तो ये टोटल लेग स्पेस मिलती है मुझे। मेरी शिन्स जो हैं ये टकरा रही हैं इससे और मेरी बहुत अनकम्फर्टेबल बैठा हुआ हूँ। बैक पे अगर दिखा सकूँ आपको तो ये हेड रेस्ट जो है वो मेरी कमर में लग रहा है। तो बैक सीट जो है इट्स ओनली मेंट फॉर किड्स। एमरजेंसी में अगर आपने एडल्ट्स को बैठाना है तो बैठा सकते हैं, अदरवाइज़ ये कि पीछे बैठना मुश्किल ही नहीं, बहुत मुश्किल है। पीछे हमें थोड़े बहुत स्टोरेज कंपार्टमेंट मिल जाते हैं बच्चों के लिए, चीज़ें रखने के लिए। बच्चे पीछे बैठ के एंजॉय करेंगे। यहाँ पे एयर वेंट्स भी दे दिए हैं इन्होंने, ठीक है। सीट बेल्ट है, क्या बात है यार, सीट बेल्ट भी दी हुई है पीछे इन्होंने। और पीछे भी सीट बेल्ट अलबत्ता हमें मिल जाती हैं, विच इज़ नाइस, शुड बी नाइस। इसको हम पीछे करके देखें, पीछे होता है ये, हाँ रिक्लाइन हो रहा है यार, सॉरी। अब पीछे मैं सही होकर बैठ गया हूँ, अब काफ़ी पीछे तक जा सकता हूँ। नाउ आई एम फीलिंग गुड। बट मसला पता है क्या है, ये है, ये मेरी कमर में लग रहा है। इसे हम ऊपर करते हैं, थोड़ा सा ऊपर कर दिया। एडजस्टेबल है, गुड थिंग इज़ इट इज़ एडजस्टेबल। नाउ आई एम लिटिल बिट नहीं, वेरी मच कंफर्टेबल नाउ। लेकिन मसला फिर यहाँ से दिखाएं, घुटने अभी भी टकरा रहे हैं मेरे, ठीक है। अब ये पीछे नहीं हो सकती सीट, वरना हम पीछे करके मज़ीद रिलैक्स हो जाते। लेकिन ये है कि बड़ा बंदा इस तरह तो बैठ सकता है, अगर पीछे सामान पड़ा हुआ फिर भूल जाओ। अदरवाइज़ ये है कि आप ऐसे बैठ सकते हैं। यकीनन रिक्लाइन कर लें पीछे। और कितना रिक्लाइन हो सकती है, मेरा ख्याल है इतनी हो सकती है, हाँ इतनी हो सकती है, दैट्स इट। बहरहाल लंबे सफ़र के लिए नॉट रिकमेंडेड फॉर एडल्ट्स। बच्चे आराम से बैठ जाएंगे, सीट्स बेशक पीछे कर लें, बच्चे और ज़रा आसानी से बैठ जाएंगे। अब मैंने निकलना है तो क्या मैं ख़ुद से निकल पाऊँगा? तो मैं यहाँ से इसे ऊपर करता हूँ और इसे उठा देता हूँ, ये हो गया। अब मैं आसानी निकल आऊँगा इसमें से। सर तो टकराया मेरा एक दफ़ा, लेकिन ये है कि सफोकेशन सही होती है पीछे।
अब पिछली सीट पे भी बैठ के देख लेते हैं थोड़ा सा। एंट्री मुश्किल है वैसे इसमें भी। इसको थोड़ा सा रिक्लाइन करता हूँ। यस, नाउ आई एम सेटिंग कंफर्टेबली। यहाँ भी एयर वेंट्स दिए हुए इन्होंने, ठीक है, तो एसी की मुझे कोई टेंशन होने नहीं वाली यहाँ पे। यस, एडजस्ट हो गया। यहाँ पे मेरे को हुक लगा हुआ है, कुछ चीज़ लटकानी हो तो मैं बआसानी इस पर लटका पाऊँगा। इसे बंद करना चाहूँ तो बंद भी कर सकता हूँ, खोलना चाहूँ तो जस्ट ऐसे कर सकते हैं। सीट पॉकेट्स भी आपको दोनों जगह पे दिए हुए हैं। 12 वोल्ट का आपको यहाँ पे पावर आउटपुट भी दिया हुआ है, और यहाँ आपको ये हैवी मशीनरी लगाना चाहें तो वो भी लगा पाएंगे। नाइस यार। लेकिन मोबाइल चार्जर उस तरह जिस तरह आजकल नई गाड़ियों में आ रहे हैं, इसमें बैक पे एटलीस्ट वो चीज़ आपको नहीं मिलती। दरवाज़ों में स्पीकर आपको मिल रहे हैं, ठीक है, और 2 अदद हुक्स आपको दोनों साइड्स पे भी दी हुई हैं। शर्ट्स वगैरह लटकानी हो तो आप आसानी लटका पाएंगे। डोम लाइट यहाँ पे एलईडी में, विच इज़ नाइस। और ऑटो भी कर सकते हैं आप, और इसकी स्पीड को यहाँ से कंट्रोल भी कर सकते हैं आप एयर वेंट्स की। चलिए फ्रंट पे चलते हैं और देखते हैं क्या सीन है। दरवाजे का मटेरियल अगर आप देखेंगे पियानो ब्लैक में आपको ये मिल रहा है, बाकी ये लेदर ही आ जाता है, और ये हार्ड प्लास्टिक सारी आपको देखने को मिल रही है। अब गाड़ी के अंदर आ चुके हैं हम। मैं इसे थोड़ा सा पीछे कर लेता हूँ ताकि इजी होके बैठें। स्टार्टअप दिखाता हूँ, आप देखिएगा मीटर की जानिब ये कैसे हमें वेलकम करती है। ये जाग गई गाड़ी। फॉर्च्यूनर का हमें वेलकम लोगो मिल गया, इजी पीजी। माइलेज की अगर बात करें तो तकरीबन 88,163 किलोमीटर ये गाड़ी चली हुई है। ये रहा इसका इंफोटेनमेंट सिस्टम। अभी प्रिपेयरिंग हो रहा है, अभी प्रिपेयर हो जाएगा तो फिर अगली बात होगी। यहाँ से आप रेयर को अगर एक्टिवेट करते हैं, रेयर पे भी आपको हवा जाती हुई मिलेगी। अदरवाइज़ अगर फ्रंट पे हैं तो आप यहीं से करेंगे। ट्रिप्टॉनिक गियर बॉक्स के साथ आ रहा है। इको मोड, पावर मोड आप यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। मैनुअल में चलानी है तो आप यहाँ से स्पोर्ट्स या मैनुअल में चला सकते हैं इस गाड़ी को। और अगर आप गियर लीवर से ऑपरेट करना नहीं चाह रहे तो पैडल शिफ्टर्स आपको दिए हुए हैं, विच आर नॉट नोन फॉर एजाइल रिस्पॉन्स। स्लो होते हैं काफ़ी कंपेयर टू सेडान्स, लेकिन ये है कि समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग, इट इज़ देयर नॉनदलेस। यहाँ पे आपको स्टोरेज कंपार्टमेंट मिल जाता है, नॉट अ फ्रिज, और थोड़ा सा कॉइन्स वगैरह रखने के लिए ये जगह मिल जाती है आपको। और कप होल्डर्स यहाँ आगे भी दे दिए गए हैं। इसको हम अगर बंद करते हैं तो आप मोबाइल वगैरह यहाँ पे रख पाएंगे, ठीक है। नो कंप्लेंट्स कि ये इन्होंने हमें वायरलेस चार्जर नहीं दिया। उस वक्त नहीं आता होगा तो तब नहीं दिया इन लोगों ने। फॉर्च्यूनर की ब्रांडिंग यहाँ पे भी दिखाई दे रही है। ये रहा इसका ग्लव बॉक्स, यहाँ पे लेदर का इस्तेमाल है। ऊपर भी सॉफ्ट प्लास्टिक यूज़ किया गया है। साइड पे आपको लेदर मिल रहा है। यहाँ पे भी कुछ वुडन टच आपको स्टीयरिंग व्हील के ऊपर मिल जाता है, ठीक है। और बाकी ये सॉफ्ट मटेरियल है, लेदर ही है, स्टिच हुआ है, ठीक है। मोबाइल ऑपरेट करने के लिए आपको यहाँ पे बटन्स दिए गए हैं। मोड आप यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। बाकी आपको यहाँ पे एक अलग क्रूज़ कंट्रोल इस साइड पे दे दिया गया है। अगर आप हाईवेज पे जा रहे हैं, क्रूज़ लगा के आप इंजॉय करते हुए जा सकते हैं। H2, H4, L4 के ऑप्शंस यहाँ पे आपको मिल गए। आपने अगर ऑफ रोड करना है, 4x4 लगाना है तो आप यहाँ से लगा लेंगे। रेयर डिफरेंशियल का कंट्रोल यहाँ पे दिया हुआ है इन्होंने, और यहाँ पे एक और पावर सॉकेट आपको मिल जाती है। अच्छा जी, ये ओके हो गया। ओके कर लेते हैं। कुछ इस किस्म का इंटरफेस है इसका, ठीक है। होम का बटन दबाया तो ये होम ही है, ठीक है। और बाकी मैप्स वगैरह सारी ज़रूरी चीज़ें यहाँ पे मिल जाती हैं। इतना स्लो भी नहीं है ये, ठीक है, बट स्टिल इट वर्क्स ऑलराइट। सो गाड़ी की कंडीशन साफ़ सुथरी है, लाइट्स के साथ आ रहे हैं, वैनिटी मिरर्स विच इज़ गुड, एयर बैग्स वगैरह आर देयर। यहाँ पे आपको एलईडी में ही रीडिंग लाइट्स वगैरह मिल जाती हैं। ग्लासेस होल्डर आपको यहाँ पे मिल गया। काफ़ी सारी चीज़ों की कमी है इस गाड़ी में। सनरूफ नहीं है, फ्रंट कैमरा नहीं है, पुश स्टार्ट बटन नहीं है, और छोटी मोटी ऐसी चीज़ों के साथ अगर आप लिव अप कर सकते हैं तो फॉर्च्यूनर 2.7 माइट बी योर व्हीकल। कीमत की अगर बात करें तो ये गाड़ी इस वक्त अवेलेबल है, 2017 मॉडल है, और 1,13,00,000 रुपये डिमांड की जा रही है। हैवल से कम है मेरा ख्याल है, हैवल से भी कम है।
और वैसे हैविल जो है पाकिस्तान की मुकम्मल तरीन आप गाड़ी समझ लें उसे, और उन्होंने इस दफ़ा तो पैसे भी नहीं बढ़ाए। जो टैक्स लगा ना वो ख़ुद ही ऑब्ज़र्व कर लिया, और उन्होंने क्या कहा कि हमारी कीमतें वही रहेंगी, टैक्स आपकी जगह हम पे कर देंगे, या कुछ ऐसा सीन किया। उन्होंने अपनी प्राइसेस कम कर दी हैं, उतनी कम की हैं जितना टैक्स लगा। वेरी गुड ऑफ देम, थैंक यू सो वेरी मच जी, आपने हमारे लिए सोचा। बहरहाल टोयोटा कब सोचेगी ये मुझे नहीं पता। एनीवेज 1,13,00,000 रुपीज़ दी डिमांड अवेलेबल है ये एबटाबाद के अंदर। गो फॉर इट इफ़ यू वांट टू। स्क्रीन पे नंबर मौजूद है, कॉल या व्हाट्सएप करके आप इस गाड़ी के बारे में मज़ीद इन्फॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं। थैंक यू सो वेरी मच फॉर वॉचिंग। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अगर अभी तक आपने कारमेट पीके को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेक श्योर यू डू। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।